पाटलिपुत्र पाटल शब्द से बना है, जो कि पाटलिपुत्र का बिहार की राजधानी भी है। और पाटलिपुत्र में वैभव का मतलब तो वहाँ का दृश्य। तो पाटलिपुत्र का दृश्य, पटना में अनेक हमारे राजधानी भी है और वहाँ का दृश्य क्या है, वहाँ का दृश्य है गांधी सेतु, सचिवालय, इसके बाद क्या कहते हैं गोलघर, तारामंडल, अनेक जैविक उद्यान, यूको पार्क है, गोलघर है, इसके बाद अनेक वैभव हैं। तो पाटलिपुत्र वैभव का मतलब है कि पाटलिपुत्र बारे में हम जो जानते हैं उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है और यह पाटलिपुत्र एक महानगर हुआ और अभी हमारा राजधानी भी है। पाटलिपुत्र वैभव के अंदर मतलब अंदर आ जाता है, वह क्या कहते हैं यूको पार्क है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, ये सब उसके वैभव के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र संबंध में क्या कहा था। यह भी क्वेश्चन जो है हमारा पाटलिपुत्र वैभव से ही है। महात्मा बुद्ध जो है पाटलिपुत्र के बारे में कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जो जल थल से भरा रहेगा और यह ग्राम महानगर होगा और यह एक दिन क्या होगा, बहुत विकासशील होंगे। तो अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के 4 नाम। तो पाटलिपुत्र के 4 नाम है पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद। तो अगला क्वेश्चन है हम जानेंगे संस्कृत साहित्य में स्त्री की क्या भूमिका होती है। संस्कृत साहित्य में स्त्री का भूमिका जिस प्रकार स्त्री और पुरुष, जिस प्रकार गाड़ी और पहिया समान चलती है, ठीक उसी प्रकार स्त्री पुरुष जो है उसका मतलब भागीदारी समान होता है। गाड़ी बिना पहिया के नहीं चल सकती है, ठीक उसी प्रकार पुरुष स्त्री के बिना नहीं रह सकते। ये प्राचीन कालों से आ रही एक परंपरा है। स्त्री हमारे लिए लक्ष्मी के रूप है और स्त्री बिना जो है पुरुष का नारीत्व नहीं रहते हैं। इसलिए प्राचीन कालों से स्त्री का जो है भूमिका है सर्वोपरि रही है। इसलिए समाज की जो संस्कृति का जो पहिया है स्त्री पुरुष से चलती है और हमारी आज भी मॉडर्न युग हो या चाहे प्राचीन काल से आ रही परंपरा हो, उस स्त्री का भूमिका उतना ही महत्व है जितना महत्व जो है हम लोग प्राचीन काल से सुनते और देखते आ रहे हैं। आज स्त्री का जो है देवी का रूप धारण कर लेती है और देवी का रूप माना गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे भारत महिमा पाठ का वर्णन करें। तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ भगवान बुद्ध, भगवान राम, कृष्ण, अनेक महापुरुष जन्म लिए, महात्मा गांधी अनेक जन्म लिए और भारत में अनेक लोग जन्म लेने के लिए क्या है, उत्साहित है। और भारत ऐसा देश है जहाँ भगवान से लेकर के अनेक देवी देवता प्रकट हुए हैं और भारत के जो भूमि है निर्मल है, ममतामयी है, स्वच्छ है। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो प्राचीन कालों से संस्कार का काफी महत्व है। इसके बाद संस्कार शब्द सुनने से ही पता चलता है कि संस्कार कुल 16 होते हैं। जन्म के पूर्व 3, सेसवा में 5 और मरने के बाद 1 और 1 विवाह संस्कार, कुल 16 माना गया है। तो संस्कार जो है आज जीवन उपार्जन ही नहीं, संस्कार से एक विद्यार्थी के जीवन भी बेहतर बन सकता है जिसके अंदर में संस्कारी है। संस्कारी एक गुरु चेला का भी पहले परंपरा चलते आ रही है। संस्कार शब्द जो है आज अनेक प्रकार के हम लोग लिख जा सकते हैं, लेकिन कुल 16 ही संस्कृत में दिया गया है। संस्कार से मानव जीवन का जो है विकास जो होता है एकदम सरल हो जाता है। इसलिए हमें संस्कारी बनना चाहिए। और संस्कार सब जो है इसमें जो है विवाह संस्कार हो, जन्म पूर्व हो, इसके बाद क्या कहते हैं विवाह संस्कार होता है, इसके अनेक प्रकार के संस्कार इसमें जो महत्व का निर्धारण किया गया है। अगला क्वेश्चन हम जानेंगे विवाह संस्कार से हम क्या समझते हैं। जब बालक शिष्य गुरु घर से शिक्षा प्राप्त करके अपने घर आते हैं तो अब पिता का कामकाज में हाथ बढ़ाते हैं और अपना गृहस्थ जीवन संभाल लेते हैं, तो उसे विवाह करा दिया जाता है। और विवाह करने के बाद जो एक बंधन में वो बन जाते हैं तो अपना कामकाज संभाल लेते हैं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है तो विवाह उसका करा दिया जाता है। और विवाह संस्कार का मतलब अनेक कर्मकांड उसमें होते हैं, जैसे कन्यादान, वर पक्ष का आना, वर वधू तरफ से स्वागतम, लहाजम, अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। और इसमें जो क्या होते हैं अनेक प्रकार की जो है क्या कहते हैं मंडप निर्माण होते हैं, अनेक कर्मकांड होते हैं। अगला हम लोग जानेंगे पंडित किसे कहा गया है। तो जिसमें शीत उष्ण भय रीति
समृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता उसे हम पंडित कहते हैं। पंडित किसे कहते हैं? जिसे उष्ण भयभीति समृद्धि और समृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता है तो उसे हम लोग पंडित कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे भिक्खन टोला। गांव का वर्णन करें अपने शब्दों में। भिक्खन टोला और राम परमेश्वरम एक ही कहानी से रिलेटेड लिया गया। यदि हम भिक्खन टोला के बारे में चर्चा करें राम परमेश्वरम भी आ जाएंगे। तो भिक्खन टोला बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में है और वहाँ के लोग शिक्षा विहीन थे और किल्लट जिंदगी जी रहे थे। तो राम परमेश्वरम भी उसी गाँव के रहने वाले एक बालक हैं जो रसिक शिक्षक इस स्कूल में पढ़ाने के लिए एक कोर्स से पढ़ाने के लिए आते थे प्राथमिक विद्यालय में। और रसिक शिक्षक से जो है क्या करते हैं राम परमेश्वरम उससे सन्निहित जा करके गुरु के नजदीक रह करके शिक्षण पठन पाठन का अध्ययन करते हैं और अध्ययन गुरु के स्नेह और आशीर्वाद से वह एक दिन महान विद्यार्थी बनते हैं और उसी स्कूल में प्रथम श्रेणी से पास करें। वह स्नातक करने के मिडिल स्कूल में जाने के बाद फिर हाई स्कूल में जाते हैं और हाई स्कूल में जाने के बाद स्नातक में वो उन्होंने क्या करते हैं उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण होने के बाद उसका जो है नाम चारों दिशाएं में गूंजते हैं और उसका जो है चारों दिशा में गूंजने के बाद उसका माता पिता जो है उससे बहुत मतलब जो है क्या करते हैं मतलब आनंद मिलते हैं। और हमें जो है कि कर्मवीर बनना चाहिए किसके जैसे? तो राम परमेश्वरम जैसे। भिक्खन टोला में कोई खास क्वेश्चन इसमें नहीं रहा। भिक्खन टोला और राम परमेश्वरम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो कर्मवीर का तात्पर्य है जो बाधाओं से नहीं घबराता है, जो बाधाओं से नहीं घबराता है और अपने कर्म पर डिगे रहता है उसे हम कर्मवीर कहते हैं। तो उसमें राम परमेश्वर भी अपना कर्म से नहीं घबराए थे। कहा जाता है उद्योगनी पुरुष लक्ष्मी उपेती। जो विद्यार्थी अपना परिश्रम से पीछे नहीं हटते हैं और अपनी बाधाओं में पीछे नहीं हटते हैं वो विद्यार्थी आगे कर्मवीर जैसे क्या होते हैं अपने आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बिरधा बाघ ने पति को फंसाने के लिए क्या तर्क दिए? यह कहानी व्याघ्र पति कथा से लिया गया है। यह इसमें इसका लेखक नारायण पंडित है और यह बालक के मनोरंजन के लिए यह कहानी लिखा गया था। बिरधा बाघ ने पति को फंसाने के लिए तर्क दिए कि हे पति, मैं जवानी में बहुत दुराचारी था, गाय को हरिण को हम जड़ से निगल जाता था, इसलिए मुझे गुरु ने क्या किया मतलब क्या किया हमें गुरु क्या कहते हैं कि हमें बद्दुआ दिए हैं कि इसलिए मैं पुण्य प्राप्त करने के लिए सोने के कंगन जो है मैं दान पूर्ण कर रहा हूँ, आओ और अपना जो है कि स्नान करके सोने कंगन ग्रहण करो। इतना ही सुनने के बाद पथिक जो है उसका लोभ में पड़ जाते हैं और पथिक जैसे ही स्नान करके उसके सन्निकट जाते हैं तो वो पकड़ के उसको खा लेते हैं। तो और पथिक जो है मारा जाता है। इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ का परिणाम होता है जिस प्रकार पथिक को बाघ ने खा लिया है उसी प्रकार हमें एक दूसरे के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। वेद कितने होते हैं और सबसे पुराना वेद का नाम क्या है? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अब हम लोग जानेंगे शास्त्र क्या है। शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। पश्चिम बंगाल में इसे डिसिप्लिन कहा गया है। जो कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है उसे हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कैसे कहते हैं? जिसे हम कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है उसे हम शास्त्र कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे डिसिप्लिन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है वेदांत शास्त्र कितने होते हैं? वेदांत शास्त्र 6 होते हैं। छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, कल्प। तो अगला हम लोग जानेंगे नीच मनुष्य कौन है। नीच मनुष्य उसे कहते हैं जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे अधिक बोलता है और मनुष्यों में विश्वास रखता है, वह नीच कहलाता है। जो बिना बुलाए आता है